अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज दानिश भाई कौन सा रोज़ा है? 12वां या 13वां रोज़ पड़ती। ये फजर का टाइम है, सुबह हम फजर की नमाज़ पढ़कर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कसाई की दुकान पे सुबह फजर में जो है वो ज़बरदस्त पब्लिक है। अब आप सोच रहे होंगे सुबह फजर की नमाज में कसाई की दुकान पे भीड़ क्यों है? असल में आज जो है वो होली का दिन है और हमने रिस्क लिया है। सुबह दानिश भाई के साथ हम जा रहे हैं कब्रिस्तान। 12वां या 13वां रोज़ा है, गालिबन ध्यान नहीं कौन सा रोज़ा है आज का। आज दानिश भाई को टास्क दिया है कि आज गाड़ी दानिश भाई चलाएंगे। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं। ये अभी हम बल्ली महारान से निकल रहे हैं और जोगीवाड़ा होते हुए चरख वालान की तरफ से हम निकलेंगे चावड़ी बाजार की तरफ, फिर इंशाल्लाह सीधे दिल्ली गेट कब्रिस्तान। रंग पड़ने के, गुब्बारे पड़ने के, पानी पड़ने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन बस सोच लिया कि भाई जाना है तो खैर से अब इरादा कर लिया है तो निकल गए हैं। बाकी अल्लाह मालिक है कितने गुब्बारे पड़ते हैं और कितने रंग पड़ते हैं। ये अब हम निकल गए हैं चावड़ी बाजार में। भाई किधर से निकालोगे? हाँ इधर ही चलो, जाओ जिसके पीछे से निकाल लेंगे ना बेटा। अब ये चावड़ी बाजार आ गया है। ध्यान से भाई, दानिश भाई ध्यान से। ये रास्ता जो है नई सड़क को जा रहा है, किसकी नई सड़क को जा रहा है। और ये सामने जो है वो जामा मस्जिद है। दानिश भाई कुछ ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, इनको कोई स्पीड ब्रेकर का ख्याल नहीं है किसी भी तरह का, ना ही पीछे बैठे हुए भामजत का ख्याल है। आज इनकी चांदी हो गई है, इनको गाड़ी चलाने को मिल गई है आज, तो अभी चाह रहे हैं कि आज सारी कसर पूरी कर लेंगे। ये जामा मस्जिद आपको नजर आ रही होगी सामने। भाई आराम से चलाओ, ये देखो कितना घूम रहा है। अबे इधर से ले भाई, तो अभी तो दरियागंज से तो निकलेंगे। चल इधर से ले, इधर से ले भाई, ले इधर से ले यार। हाँ इस टाइम सन्नाटा मिलेगा, वरना यह है कि जाम मिलता है। तो हम मेन गेट की तरफ से चलेंगे, जामा मस्जिद के पीछे से नहीं जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा जो है जामा मस्जिद का नज़ारा कराएंगे सुबह फजर के टाइम का। अभी मस्जिद में नमाजें हो रही हैं। असल में हमने अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ी है, तो अभी जो है लोग नमाजें पढ़ के निकले नहीं हैं। और मेरे ख्याल में अभी जामा मस्जिद में लोग जा ही रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी लोग जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये रौनक तो खैर आपको 12 महीने मिलेगी जामा मस्जिद पे, खाली रमज़ानों में नहीं। बस ये है कि रमज़ानों में ये रौनक जो है वो बढ़ जाती है, 5-6 गुना जो है रौनक बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद पर रौनक ऐसी ही रहती है। जामा मस्जिद का नज़ारा जो है वो देखते ही बनता है माशाल्लाह। दानिश भाई आगे ज़रा सा कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान से चलाइएगा गाड़ी। इंशाल्लाह खैर से ज़िंदगी रही तो तुलू आफ्ताब जो है कब्रिस्तान में ही होगा, अल्लाह ने चाहा तो। और ज़िंदगी रही तो वीडियो जो है बनाएंगे उस टाइम जब सूरज निकल रहा होगा, उस टाइम की बनाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से दानिश भाई गाड़ी चला रहा है तो किसी भी तरह के खतरे की गुंजाइश बनी हुई है। फिलहाल मैंने हेलमेट ओढ़ लिया है। ये आ गए हम दरियागंज। यहाँ किसी ज़माने में लोहे का दरियागंज का पुराना पुल हुआ करता था, वो ख़त्म हो चुका है। सामने ये मस्जिद है। ये रास्ता जो है वो लाल किले की तरफ जा रहा है और ये जो है दिल्ली गेट की तरफ जा रहा है। ध्यान से दानिश भाई, बिस्मिल्लाह। तो ये दरियागंज आप देख सकते हैं, इस टाइम सन्नाटा पड़ा हुआ है दरियागंज के रोड के ऊपर पूरा। जो लोग दिल्ली और दिल्ली से बाहर के देख रहे हैं और कुछ लोग जो है वो इंडिया से बाहर देख रहे हैं, तो उन्होंने दरियागंज का नाम ज़रूर सुना होगा। तो आज आप देख लीजिए दरियागंज जो है वो एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है दरियागंज में। सुबह भी फजर का टाइम है। ध्यान से मेरे चाल।
ये गोलचा सिनेमा आ गया। बहुत से लोगों ने जो है गोलचा सिनेमा का नाम सुना होगा। ये गोलचा सिनेमा है। ये एक लैंडमार्क होता था, तो मैं आपको फिल्मों की वजह से नहीं बता रहा। गोलचा सिनेमा एक लैंडमार्क था, इसीलिए बता रहा हूँ। और माशाल्लाह बहुत ठंडी हवा चल रही है। आप ये समझ लीजिए इस टाइम महसूस हो रहा है कि हमें कुछ जैकेट वगैरह पहन के आनी चाहिए थी। दानिश भाई तो एक सिंगल टी शर्ट में आए हुए। ये दिल्ली गेट का दरवाजा आ गया। गेट इधर से हम जो है बाहर निकल जाएंगे रिंग रोड की तरफ, और सीधे जब हम जाएंगे तो हमें ये रास्ता सीधा आईटीओ लेके जाता है। दानिश भाई ग्रीन हुई है, नहीं रेड हुई है। नहीं भाई बेटा ग्रीन हो जाए, ये भी निकालना। ये दिल्ली गेट की लाइट का नज़ारा है। हेलमेट मैंने आधा ओढ़ रखा है। दानिश भाई कह रहे थे रेड लाइट जंप कर लूँ, मैंने मना करा नहीं भाई। कानून बनते हैं फॉलो करने के लिए। जो लोग कानून तोड़ते हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है वो कानून ना तोड़ा करें, अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करें, और रेड लाइट को जो है पाबंदी से जो है इसका पालन करें। और जितने भी कानून होते हैं रोड पर चलने वाले, हेलमेट पहन के चलना, सीट बेल्ट बांध के चलना, तरीके से रेड लाइट में रोकना गाड़ी को, ट्रिपलिंग नहीं करना। अब फिलहाल वैसे दानिश भाई ने हेलमेट नहीं ओढ़ रखा, तो हमारी मजबूरी ये थी कि भाई दानिश भाई की डिक्की में एक ही हेलमेट आ सकता था और मैं हेलमेट लेके नहीं आया था। तो फिर वो मजबूरी थी कि भाई एक ही हेलमेट है हमारे पास, वरना हम जो है 2 हेलमेट ही ओढ़ कर आते हैं। तो उसके लिए जो है पहले से ही माजरत। तो ये रास्ता सीधा जा रहा है आईटीओ को, ठीक है जी। और हमें जाना है सामने तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। वैसे माशाल्लाह दानिश भाई को बहुत ज़्यादा शौक भी है और फिक्र भी है कब्रिस्तान जाने की। अब जब से इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है तो ये बेचारे जो है बस इस चक्कर में रहते हैं कि बस जल्दी से कोई मौका मिले और ये सीधा कब्रिस्तान पहुँचे। और अल्लाह आपका भला करे, दानिश भाई की वजह से भाई हम भी ज़रा सा जल्दी कब्रिस्तान हो जाते हैं। पहले जो है ज़रा साल में 3-4 बार चक्कर लगते थे, अब माशाल्लाह डबल से ज़्यादा चक्कर हो गए कब्रिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। कुछ लोग जो है वो कब्रिस्तान में एंट्री करते हुए नज़र आए हैं हमारी तरफ। इसका मतलब बहुत सारे लोग जो है वो सुबह कब्रिस्तान आज आए हुए हैं। गाड़ी गाड़ी अंदर ले लो। मस्जिद के पास देखिए अभी नमाज हो रही है, हो गई नमाज, हो गई नमाज। 5:50 की नमाज भी नमाज हो गई। चलो ले लो अंदर ले लो। ये रास्ते अपनी वीडियो में पहले भी मैंने आपको कई बार दिखाए हैं। अभी इस टाइम फुल अंधेरा है क्योंकि अभी रात है, अभी दिन नहीं निकला है। अभी फजर की नमाज समझ लिए हो ही है। कब्रिस्तान में भी अच्छी खासी ठंड है और लाइट है यहाँ की आज बंद है, वरना अक्सर जो है वो यहाँ का मैंने आपको नज़ारा कराया है। यहीं पे है वो 2 VIP कमरे जिनका अक्सर मैं आपको नज़ारा कराता हूँ। अभी जो है हम यहाँ पर आ गए हैं। ये बेंच यहाँ पे पड़ी हुई हैं। एक कब्र में आपको हमेशा यहाँ पे दिखाई है। देखिए बिल्कुल अभी अंधेरा है, गाड़ी की रोशनी की वजह से तो ज़रा सा मोबाइल में भी आपको दिख रहा है। अब जैसे ही गाड़ी बंद होगी तो अभी जो है हम आपको दिखाएँ। अगर तो हमारे फ़ोन में क्या टाइम हो रहा है, 6:01। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। भाई दानिश हेलमेट उतारने का दिल नहीं चाह रहा, ठंड लग रही है, कान ढके हुए ना असल में। अच्छा जी, फजर है, सनराइज है 6:43 पे आज। तो दानिश भाई अभी 6:01 हुए हैं और अभी 43 मिनट है सूरज निकलने में, मतलब 42 मिनट। चांद दिख रहा है भाई, कहाँ है चांद? अभी रुक जा भाई यार, 1 मिनट हेलमेट उतार दूँ यार मैं। हाँ भाई देखो, देखो भाई ये चांद दिख रहा है अभी। अब आप यकीन जानिए कि इस टाइम जो है कब्रिस्तान में बिल्कुल रात है
चांद को पूरा करो ना। हाँ ये देखिए आप चांद देख सकते हैं इस टाइम माशाल्लाह। गोल बिल्कुल सूरज कितना। ये अभी चांद का नज़ारा है, अब आप ये समझ लीजिए चांद की रोशनी आपको जो दिख रही है। हाँ ये हो गया, ये देख सकते हैं आप ये चांद का नज़ारा। ये सुबह ही सुबह आज जो है अल्लाह आपको भला करे। दानिश भाई कहाँ गए, गायब हो गए। मैं कह रहा हूँ दानिश भाई कहाँ गए। दानिश भाई तुम दिख नहीं रहा है फ़ोन में बिल्कुल भी, आप यकीन जानो नहीं दिख रहा है। मुझे तो नहीं दिख रहा है, आप नंगी आंखों से फ़ोन में शायद आप दिख जाए, वीडियो के अंदर तो बातें कर लगे, यहाँ दिख गए। तो आज की तारीख है दानिश भाई? और क्या तारीख है? 3 तारीख है। नहीं भाई आज 4 तारीख है, आज 4 मार्च है। आज जो है वो होली का दिन है। गाड़ी कहाँ खड़ी करी है? अच्छा इधर ये रही स्कूटर अंदर जाते हुए। तो दानिश भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा दिन निकल जाए फिर अंदर चले। हाँ ये भी बैठो हैं तो भाई तो वाली साहब की खबर वो आते हैं यार, वो तो मेन रोड पे। चल मैं तो गाड़ी से चलेंगे भाई, यहाँ से तो सारे जंगल में से गुजर के जाना पड़ेगा। वापसी आएंगे इंशाल्लाह, जब तक थोड़ा बहुत तो उजाला हो चुका होगा। चलाओगा आप? मैं चला लूं? दानिश भाई चलाइए गाड़ी। लाओ चलो मैं चलाऊंगा ना, चलो आप चला लो, चला लो चला लो। जी भाई जान अरे भाई क्या चलो। तो वालिद साहब की कब्र असल में जो है ना उसमें अंदर नहीं जाना पड़ता हमें, वो मेन जो है रोड पे ही है। आपने देखा ही अक्सर, मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया है। तो अब हम जो है क्योंकि अंधेरा काफ़ी है, अंदर अभी जाना मुनासिब नहीं समझ रहा है। अभी लगभग पौना घंटा था दिन निकलने में, उजाला होने में। तो अब फिर हमने ये फैसला करा कि हम जो है अपने वालिद साहब की, यानी मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर होकर आता हूँ पहले, फिर जब तक जो है थोड़ा बहुत उजाला हो जाएगा फिर दानिश भाई के वालिद साहब की कब्र पर चलेंगे। क्योंकि वो ज़रा कब्रस्तान में बीच में है, वो इस टाइम जानवर वगैरह कोई ऐसे निकले हुए हों, अक्सर सांपों की खबर आ जाती है, तो एहतियात अच्छी चीज़ है भाई। तो फिर हमने फैसला करा कि भाई दानिश भाई के वालिद साहब की कब्र पे बाद में जाएंगे, पहले मैं जो है अपने वालिद साहब की कब्र पे चलता हूँ। तो अब हम वापस जा रहे हैं। बताने में याद नहीं है बस दानिश भाई तुम्हें याद है सब, तुम खुद ब खुद पहुँचोगा, मैं ये बताऊँगा आपको, आप बेफिक्र रहो। भाई साहब आप खुद पहुँचोगे इंशाल्लाह। मैं ऐसा हो सकता है दानिश भाई आपके वालिद साहब की मुझे याद हो और मेरे वालिद साहब की आपको याद ना हो। अरे भाई साहब आप खुद पहुँचाओगे इंशाल्लाह, वहीं रोकोगे गाड़ी, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। सुबह सुबह क्या मैयत आई है कोई, दिल तो खैर कोई नहीं आएगी। देखो यह है यहाँ भी अंधेरा, लेकिन असल मसला ये है कि हमें यहाँ पे अंदर नहीं जाना, हमें जो है रोड पे ही रोकना है अपनी गाड़ी को, वहीं से फातिहा पढ़ के हम चल देंगे। यहाँ पे जो है खैर पब्लिक भी आई हुई है इस टाइम, यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों आए हैं पता नहीं। या तो कल किसी का इंतकाल हुआ होगा, सुबह फजर के बाद जो है ये लोग आए हैं। दानिश भाई रोक लो बस। अस्सलाम वालेकुम। अभी नहीं होता दानिश भाई उजाला। दानिश भाई बिल्कुल देखो अंधेरा आ रहा है, बिल्कुल उजाला नहीं है। और ये तो मतलब ये है कि वो अभी रात ही है भाई, अभी सूरज निकलने में ही आधा घंटा है कम से कम। बाहर बैठे थे उजाले में नहीं, क्या कह रहे हो? दोबारा बोलना, बोलना क्या पीने जाना तुम्हें? पिछले साल रमज़ान में हम पहले रोज़े को आए थे, कब आए थे याद है कुछ? याद नहीं है। अच्छा जी यहाँ पे देखो कुरान शरीफ का ढेर लगा हुआ है। अब ये भी दो मसले हैं, ये है कि यहाँ पे देखो लोगों ने जो कुरान शरीफ डाल रखे हैं, ये रोमा टाइप का है।
अच्छा ये यहाँ तक गिरे पड़े हैं भाई ज़मीन पे। ये देखिए ये है हमारी आवाम, ये देखिए ये पैरों में आ रही है ये सब चीज़ें, ये कुरान ही है ये जी। अल्लाह हिफाजत फरमाए जी। चला गया ये भाई आवाम की ही कमी है ये, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कोई परेशानियाँ मुसीबतें आती हैं तो गए हुए थे हाँ यहाँ पे भेज नहीं लोग। जहालत है भाई। मस्जिद वाले भी तो यहीं पे लाके डालेंगे, मस्जिद वाले कहाँ जा रहे हैं बताइए। तो सबसे बढ़िया तरीका है गड्ढा कर जला देते हैं ना उसे भाई, वही सबसे बढ़िया रास्ता है, जलाने वाला ही सबसे बढ़िया रास्ता है। हमारे तो घर में कोई भी चीज़ ख़राब हुई मस्जिद में रखी आओ, भाई क्या हो कबाड़ खाना है मस्जिद, कूड़ा घर है जो मस्जिद में रखी आओ। अपनी भला छोड़ा, लोग शादी के कार्ड तक मस्जिदों में छोड़कर आ जाते हैं भाई, तो उस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ क्या करेंगे। शादी में जाने के लिए तो खुद जाते हैं, इमाम साहब को पूछते नहीं है। जब कार्ड पुराना हो जाता है तो फिर वो शादी का कार्ड मस्जिद में पहुंचता है। जो है यहाँ पर अच्छी किताब है, ये सब मुताले की किताब है। हाँ ये तो बिल्कुल नई किताब है। सब मुताले की किताब है, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की किताब है, नसीम हिदायत। अब यहाँ पे वो आते होंगे ना कौवे आते होंगे, जो जानवर कबूतर वगैरह आते हैं, उनका वो रखता होगा, यहाँ गिर जाते होंगे। नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो अंधेरे में ऐसे फेंक के गया कोई रात को या दिन में, जो यहाँ तक कौवे थोड़ी फेंक देंगे भाई। यहाँ पे कुत्ते भी बैठते होंगे, सभी बैठते हैं भाई। कुत्ते बैठते हैं, लेकिन यहाँ कमेटी भी ढीली है भाई। कमेटी भी कितना ख्याल रखेगी, नहीं वो अंदर आने देते हैं। अच्छा हाँ हमने बोला भी तो गिरा इनको, तो मैंने दानिश भाई इस जगह से भी जो है आपके वाले साहब का रास्ता निकलता है कब्र का। बेटा रास्ते में अगर किसी ने तुम्हारा पैर पकड़ के खींच लिया ना कब्र के अंदर, तो मुझसे उम्मीद न रखना कि मैं तुम्हें जो है हाथ पकड़ के खींचूंगा बस। ये पुराना ऑफिस है दिल्ली गेट कब्रिस्तान का, पहले ये इतने अंदर आगे था, ये ऑफिस ही था पुराना ऑफिस। लेकिन अब ये है कि भाई ये उस ज़माने में जब लाइट वगैरह भी इतनी नहीं होती होंगी, उस ज़माने में इतने अंदर आके जो है लोग, अच्छा सेंटर में बना हुआ होगा उस टाइम में कि भाई यहाँ से जो है पूरे कब्रिस्तान में नज़र रखते होंगे, इसलिए बनाया होगा, या कुछ और वजह होगी कि भाई चारों तरफ जो है नज़र रख सकते हैं कब्रिस्तान में। अब जो है वो ऑफिस बाहर चला गया, जब हम घुसते हैं मस्जिद के सामने ऑफिस है। तुम्हें ओपन खुला देखा है? नहीं यार मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, हमने बंद ही देखा इसको हमेशा, जब भी देखा। वो दोनों कहाँ गए मौलाना? भाई उस क्या कहें भाई, छोड़ो भैंसो, किसी और की गाड़ी है, हमारी नहीं है भाई। ये तय है कि वीडियो बनाने वाले भी और वीडियो देखने वाले भी एक ना एक दिन ऐसे ही किसी कब्र के अंदर होंगे मौजूद। हो सकता है दिल्ली गेट कब्रिस्तान ना हो, कोई और सा कब्रिस्तान हो, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें कब्र तो मिल ही जाए, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनको बेचारों को कब्र भी नसीब नहीं होती। तो एक दिन हम सबको ही कब्र के अंदर जाना है, तो कोशिश ये करें कि ऐसे आमाल हों हमारे मुझ समेत हर किसी के, कि वो कब्र में ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि ये आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जिसकी ये मंजिल आसान होगा ही समझ लीजिए उसके आगे की मंजिलें भी जो है वो आसान होती चली जाएंगी। और जिसको यहाँ परेशानी हुई, यहाँ रुकावट हुई, यहाँ तकलीफ़ हुई, तो फिर ये समझ लीजिए कि अल्लाह हिफाजत फरमाए, आगे का मामला भी जो है वो फिर ख़तरनाक ही है जी, एकदम निकल रहा है। देखिए दानिश भाई वो तो देखो सूरज तो अपने टाइम पे निकलेगा, क़यामत तक जो है वो सूरज अपने टाइम पे निकलता रहेगा। और इसमें सूरज का कोई कमाल नहीं है, सूरज को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुझे निकलना है तो वो सूरज निकल रहा है। जिस दिन अल्लाह उसको हुक्म देगा कि अब तू रुक जा मत निकल, तो उस दिन सूरज भी नहीं निकलेगा भाई। तो हर चीज़ जो दुनिया में हो रही है, सब कुछ जितने काम हो रहे हैं वो सब अल्लाह के हुक्म से हो रहे हैं। ये लोग वापस आ रहे हैं, इनका जो है वो जो मैंने बताया था कि भाई किसी की तफसील नहीं होगी कल, तो उसके लिए सब जैसे आते हैं सुबह सुबह ख़ानदान वाले फजर के बाद। तो ये है, अब तो चल सकते हैं आप दानिश भाई। अबे भाई यहाँ से चलेगा? अबे बहुत जंगल से निकल के जाना पड़ेगा यार, इतना उजाला नहीं हुआ अभी कि यहाँ से निकल जाए हम, उधर से यहाँ से रास्ता नहीं है भाई, वापस से यहीं आना पड़ता है। तुम्हारे हेलमेट को उठाकर ले गया दानिश भाई, गाड़ी में डाल दिया तूने हेलमेट? भाई दूसरे की चीज़ है, फिक्र होती है, अपनी चीज़ खो जाए कोई बात नहीं।
यहाँ हमारे दादा दादी, बाप, बहनें, तुम भागो, बहुत सारे भाई, मैं चल भी भूल जाएगी। कितने सारे लोग जो हमारे साथ थे, हमसे छोटे, हमसे बड़े, कोई हमसे पहले पहुंच गया, कोई हमसे बाद पहुंच जाएगा। ये है ज़िंदगी की वो सच्चाई जिसको कोई सुनना नहीं चाहता। जानते सब हैं लेकिन इससे आंखें बंद करके रखते हैं, और इसी वजह से जो है सारी लड़ाइयाँ हैं। जिस इंसान को ये एहसास हो जाए कि भाई मुझे सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है, तो ये जो दुनिया में झूठ, फरेब, मक्कारी, बेईमानी, लोगों के माल हड़पना, बहनों के हक खा जाना, भाइयों के हक खा जाना, पड़ोसियों की जगहें खा जाना, लोगों के पैसे खा जाना, कारोबार के पैसे खा जाना, उधार लेके पैसे खा जाना, उस दिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कुछ उजाला होता हुआ नज़र आ रहा है, आसमान में भी आप देखेंगे तो कुछ उजाला आपको नज़र आएगा। तो देखिए अक्सर लोग इस टाइप की बातें करते हैं, तो अगर ये बातों तक ही बात महसूस है तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक अमली जामा इन सब चीज़ों को नहीं पहनाया जाए, उसकी एक कोशिश होती है, अमल करा जाता है, मेहनत करी जाती है, इरादे करे जाते हैं, नियत करी जाती है। ये नहीं कि भाई हाँ बात तो बहुत अच्छी है लेकिन नहीं भाई अब तुम्हारे खुद में ये शामिल हो गया है, तो फिर उसके अंदर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई। अब हम दोबारा जो है वो दानिश भाई के वालिद साहब की कब्र की तरफ जा रहे हैं। दानिश भाई एक रास्ता बनवाओ यार अपने वालिद साहब की कब्र तक का, जैसे उन्होंने अपनी बेगम के लिए देखो कब्रिस्तान का रास्ता बनवाया ना, तो अच्छा आप जो है वालिद साहब के लिए बीच में से जो है एक पगडंडी बनवाइए। मजाक नहीं कर रहा मैं, एक आदमी जब रेगुलर आता है, वरना आप कब्रिस्तान में कर दी दीजिए कि भाई मैं रेगुलर आता हूँ अपने वालिद साहब की कब्र पे, अब जा सकते हैं। दानिश भाई देखो उजाला हो गया, उस टाइम का फ़र्क देखो, अब चाँद भी गायब हो गया। यहीं से उस टाइम हमने चाँद की वीडियो दिखाई थी आपको, अब देखिए चाँद गायब हो गया। और मैंने दानिश भाई की वालिद साहब की कब्र की निशानी लगाई है, आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें देखना है चाँद तारा। दानिश भाई नज़र कमज़ोर हो गई ना यार, जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। हाँ चाँद तारा वो दिखा, वो रहा चाँद तारा। ये देखिए हमने दानिश भाई के वालिद साहब की कब्र के पास जो निशानी लगा रखी है वो चाँद तारे की लगा रखी है। चाँद तारा एक कब्र बना रखा है लोगों ने, ये रहा देखिए चाँद। तो इसके बिल्कुल सीध में दानिश भाई के वालिद साहब की कब्र। अब ये हम जा रहे हैं बीच में से निकल के। असल में अंधेरे में यहाँ से निकलना ज़रा सा वो रहता है, सब जानवर वगैरह सब बाहर आए हुए होते हैं कब्रों से। अब उजाला हो गया तो सब चले जाएंगे। जो छोटे छोटे आप छेद देख रहे होते हैं ये सब भाई, सब यहाँ पे हर तरह के जानवर, कैसे कैसे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सभी होते हैं भाई। इस तरह के छेद होते हैं, ये छेद होते हैं सब। और भाई कब्र तो बड़ा ज़बरदस्त धंस रही है भाई, आगे तो मिट्टी बड़ी खतरनाक धंस रही है भाई। अरे भाई ये तो आज बेटा तुम मुझे गलत रास्ते से लाए हो, और तुम भी गलत रास्ते से आए हो बेटा। यहाँ की मिट्टी तो बहुत धस गई, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी धसी हुई होगी यहाँ की मिट्टी। नहीं भाई नहीं, किधर है, इतनी पक्की बन गई कब्रें यहाँ पे। जब तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ था तो यहाँ पे सन्नाटे से कोई कब्र ही नहीं थी। ये है देखिए कितनी तेजी के साथ जो है लोगों का इंतकाल होता है और हम जिंदों को पता ही नहीं चलता। और भाई बिल्कुल सन्नाटा था, मुझे याद है आसपास एक भी कब्र नहीं थी। और तुम्हारे बगल इंतकाल कब हुआ? 23 में, 24, 25, 26, मतलब अल्लाह आपको भला करे 3 साल पहले ये जो आप कब्रें देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं था, खाली मैदान था। मतलब इक्का दुक्का अगर कोई कब्र हो और ज़मीन सारी धस रही थी, और ये 3 साल के बीच में जो है आप ये देख सकते हैं चारों तरफ जो है वो कब्रें भर गई। देखो जी दानिश भाई को एक कब्र दिखाता हूँ। कौन सी भाई पता ही नहीं चल रहा भाई कब्र क्या है। लो जी लो, हमारे हम नाम की कब्र। और ये भी जो है हमारे पड़ोसी हैं घर के, ये 12 तरीके, ये कोई अमजद मियाँ। दानिश भाई देख लो, आ जाओ। भाई अमजद साहब की कब्र की वीडियो समझिए बाद में उसके आई आसिफ के अब्बा की। अच्छा 20 जनवरी। ये कब्र ढूंढ रहा था मैं, ये कब्र ढूंढ रहे थे तो ये वाली ना। हाँ ये वाली तो अमजद नाम था उनके अब्बा का। अच्छा तब ये होता है। तो ये जो मैं कब्रें दिखा रहा हूँ आपको 2023 और 2024 के बीच की ही कब्रें हैं सारी। और आप यकीन जानिए जब हम आए थे इनके वालिद साहब के इंतकाल पे भी, तो यहाँ पे कोई कब्र नहीं थी।
सब जो है मट्टी थी, झाड़ियाँ थी, और यहाँ पे हमने इस जगह जो है तस्वीर करवाई थी इनके वाली साहब की। और आज जो है चारों तरफ यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल जगह नहीं है यहाँ पे पैर रखने की भी। तो इतनी तेज़ी के साथ जो है वो लोगों का इंतकाल हो रहा है और हमें एहसास तक नहीं हो रहा कि हम भी जो है वो मौत की तरफ जा रहे हैं दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा। और अगरचे अभी भी हम नहीं सुधरे तो आप यकीन जानिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा मामला हमारे साथ होगा हमारी कब्र में। हम जिनको अपना समझते हैं वो हो सकता है हमें पढ़ के भी ना बख्शें, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो हम उनसे इतनी उम्मीदें न लगाएं कि वो हमारी याद में जो है रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, परेशान होंगे, हर दूसरे दिन जो है हमारी कब्र पर खड़े हुए होंगे, हमारे नाम के सत्य हो रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ज़िंदगी की सच्चाई है। ये मैं सोचा भी नहीं होता यार। क्या नहीं सोचा होगा तैयब ने कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊँगा? यही नहीं सोचा होगा ना भाई, कोई भी नहीं सोचता मेरे भाई, आप सही कह रहे हो। तैयब नहीं कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कोई वो आदमी का वक्त आ जाएगा। अज्जा नूर जहाँ नहीं, मैं देख रहा हूँ कि इनके पोस्टर को क्या छुपाया है नाम हम पता नहीं किस वजह से। भाई कोई नहीं सोचता, हमारे जानने वाले 65 साल के, अब उनसे हम कुछ कहते हैं कि भाई बड़ा समझाया तो वो ये कहते हैं भाई अभी थोड़ी मर रहा हूँ मैं, तो वो 65 साल के होने के बावजूद भी उनको अभी लगता है कि वो 50-60 साल और जिएंगे। तो मौत तो खैर सबको आनी है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, बात ये है। 12-73 देखो नहीं तो ये आगे ही थी ना कहीं, शायद यहीं कहीं तो थी। अभी आए थे हम शब बारात, हाँ शब बारात से एक दिन पहले, हाँ याद है जब हमने वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर, किसी पेंट वगैरह हो रहे थे, सब कब्रों पे लोग पेंट करवा रहे थे। मिल गए दानिश? अच्छा उधर है। बिस्मिल्लाह भाई, झाड़ियाँ पड़ियाँ यहाँ पे, क्या है सब ये देखो। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। ये इनके भाई हैं, दानिश भाई के भाई, इनका इंतकाल जो है बहुत छोटी उम्र में हो गया था। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। 2005 में इनकी पैदाइश है और 2025 में जो है इनका इंतकाल है, यानी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20 साल की उम्र में इसका बच्चे का इंतकाल हो गया था। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए। किसी का कोई भरोसा नहीं ज़िंदगी का, कब कौन चला जाए, इसलिए अपने अमालों को सुधारें, लड़ाई झगड़े छोड़ें, आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करें। अच्छी खबर है, थोड़ी सी लंबी है। दानिश फातिहा पढ़ने के बाद इसमें यार एक बार लेट के दिखाइए यार। बज़ाहिर जो है ना ये मोबाइल में छोटी लग रही है, लेकिन कबर ज़रा बड़ी है, ये काफ़ी पुरानी कबर है। ज़रा देखो भाई कितने सन पुरानी कबर है ये, कौन सन की है ये, क्योंकि लंबी है असल में थोड़ी सी। ये है जी 8 जनवरी 2011 को इनका इंतकाल हुआ है। तो यार ये ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, लेकिन यार खबर देखी इतनी लंबी है यार। 15 साल हो गए तो भाई 15 साल हो गए, हमारे दादा को तो 40 साल हो गए इंतकाल हुए हुए, लेकिन दादा की इतनी लंबी खबर नहीं है यार हमारे। तो भाई बहुत ही लंबी खबर है ये तो। मगरिब से पहले उठ जाना, चलो जोर असर तुम्हारे चाचा पढ़ेंगे, मगरिब से पहले उठ जाना। ये है कि ज़रा छुट्टी का सा माहौल रहता है, होली वाले दिन छुट्टी रहती है, दुकानें बंद होती हैं, तो ज़रा हिम्मत कर भी ली सुबह आने की, वरना तो फिर ये होता है कि संडे को ही चलो। रमज़ान में ज़रा सा नींद का बड़ा मसला रहता है ना। पप्पो से मिले है बेटा, पप्पो से मिले पप्पो की नहीं देखी ना? कौन से वाले पप्पो भाई? पप्पो गुड्डू भाई की अम्मी नहीं यार, नहीं देखी मैंने। वो यहाँ पे उस साइड है, उन्हीं पे ताबू की टाइमिंग के पप्पो की तीनों की साथ है। अच्छा जी, अल्लाह तेरा शुक्र है। चले घर से ना, चलो वही चल लेते हैं। ये देखो जी VIP कवर, ये जब भी मैं कब्रिस्तान में आता हूँ तो आप लोगों को ज़रूर ये कवर दिखाता हूँ। आज भी आप देखिए, हेलमेट निकाल लो भाई, हेलमेट पहन के जाऊँगा भाई मैं। तो गुब्बारा पड़े कपड़ों का तो खैर कोई बात नहीं यार, चेहरे वहरे पे ना पड़े। ये वो कवर है जो हर साल में आपको वो हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ मैं। अल्लाह मेरा हेलमेट दे दे भाई, सर्दी हो रही है, ज़रा कानों को ढक लूँ यार। हाँ हाँ, बड़ा सुकून मिला है। एक वो कवर है, ये भी अक्सर मैंने आपको दिखाई है।
अभी फ़िलहाल मूड नहीं है यार जाने का। हर बार आपको एक ही चीज़ दिखा दिखा के बोल क्या करूँ। देखो अब हुआ है माशाल्लाह उजाला भाई, अच्छी खासी ठंड है आज। कब्रिस्तान में इस टाइम सुबह सुबह कान हो गए मेरे ठंडे, तो मैंने तो हेलमेट ओढ़ लिया भैया आधा। अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ वापस खैर से। रोज़े रमज़ान के दिन है दानिश भाई, चाय को कहेंगे तो भी चाय नहीं पिलाऊंगा इन्हें मैं। ये भी बीच में एक बार कह भी चुके हैं चाय पीने चल रहा है। नहीं कहीं दानिश भाई कितनी ऊंची कबर है ये, देखो तो सही कितनी ऊंची कबर है ये। बोली हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये ऐसा लग रहा है कि और बिल्कुल सिंहासन जैसा होता था किसी राजा महाराजा का वैसा। हाँ चलो चलो चलो, आज के खैर ताल्लुकात नहीं है इनसे हमारे। वाला गेट बंद था। तो कब्रिस्तान आना चाहिए अपने बुजुर्गों से मिलने के लिए, उनकी कब्रों को देखो आके और अपनी मौत को याद करो। ये वापसी की तैयारी है, ये ITO के लिए रोड जा रहा है और हम इसी रास्ते से अपने वापस जाएंगे शहर से। अभी सुबह का टाइम है तो उम्मीद यह है कि शायद गुब्बारे ना पड़े हमारे में। दानिश भाई निकालोगे कहाँ से? सीताराम मज़ार मत चुनना, दरियागंज होते हुए वापस जामा मस्जिद की ही तरफ से निकलेंगे, है ना। चलो ये बात सही है। ये भाई मंडी है, सुबह सुबह मंडी लगती है यहाँ पे, सब्जी मंडी है ये देखिए लोग खड़े हुए हैं सब्जियाँ खरीदने के लिए, लेने के लिए आए हुए हैं लोग। ये सब्जी मंडी लगती है दरियागंज में। तो अगर आपको ये रोड इस्तेमाल करना है जामा मस्जिद का, यहाँ पे कुछ खाने पीने नहीं आना, घूमने नहीं आना, तो इस रोड पे बिल्कुल ही मत आइए। रमज़ान आप लाल किले से बाहर के बाहर निकलेंगे, इस रास्ते को बिल्कुल इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि बैरिकेड लगा के जो है वैसे ही ट्रैफिक को रोक रखा है पुलिस वालों ने। और पैदल पब्लिक का इतना जाम है कुछ पूछिए मत। और फैमिली को लाने से बिल्कुल बचिए, अपने घर की औरतों को घर पे रखिए। कोई भी औरत जामा मस्जिद आने का नाम लेती है, ज़रा सा आंखें बड़ी करके उसको घूरिए और घर पे बिठा दीजिए। जामा मस्जिद भूल के भी अपने घर की औरतों को मत भेजिएगा, ये मेरी आप लोगों को सलाह है। अगरचे मैं ये कहूँ कि इस टाइम शरीफ औरत का कोई काम नहीं है जामा मस्जिद पे आने का, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। शरीफ औरतें आ जाती हैं जामा मस्जिद में बेचारी गलती से, लेकिन शरीफ औरतों का इस टाइम जामा मस्जिद पे आने का कोई काम नहीं है। ये बाज़ार शरीफ औरतों के लिए नहीं बचा। यहाँ पे इतनी पब्लिक है कि कंधे से कंधा मिल के चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं हमारे घर की औरतें जब यहाँ आएंगी इस बाज़ारों में तो उनकी क्या दुर्गत होने वाली है। बिस्मिल्लाह। तो ये हम जामा मस्जिद के पास से वापस गुजर रहे हैं। एक बार मैंने आपको अंधेरे में जाते हुए दिखाया था, और वापसी जो है वो अल्लाह का शुक्र है उजाला हो चुका है। भाई लाख लाख शुक्र है कि भाई हम जो है सेफली जो है वो आ गए हैं, और अभी तक हमारे ऊपर किसी तरह का कोई गुब्बारा नहीं पड़ा है। ये भाई क्या कर रहा है बच्चे, गुब्बारा नहीं बच रहा है भाई। सिलोली इतने हवा में ना उड़िए भाई। हाँ ना, हवा पता कितनी सही चल रही है। देखो स्पीड ब्रेकर को देखते नहीं, स्पीड ब्रेकर तो इंसान बन जाओ, इंसानों की तरह गाड़ी चला लिया करो, ज़रा शराबत से। भाई यहीं से ले लो, मुझे भड़क सही है। हाँ तो क्यों नहीं निकलूंगा भाई, तो मजाक कर रहा था दानिश भाई आपसे, आप तो सीरियस होगा यार। ज़्यादा फालतू नहीं बोल रहा है आप।
इस इलाके से भी गुब्बारा आ सकता है दानिश भाई। क्या करवा रखा है वहाँ अपने इलाके में? क्या है, जान सकते हैं? यहाँ भी थोड़ा सा जो है वो रहता है हल्का फुल्का सा गुब्बारे का खतरा। असल में गुब्बारे का खतरा रहता है और कुछ वो नहीं है। कोई बेचारा सामने से तो नहीं फेंकता, बच्चे असल में शरारत कर लेते हैं कभी कभी कि भाई वो आते जाते पे गुब्बारा फेंक रहा है। बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई, बच्चों को कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जैसे जैसे हम अपने घर की तरफ आते गए गुब्बारे का खौफ जाता रहा। बाकी हेलमेट उतारने का दिल अभी भी नहीं जा रहा था भाई, इतना अच्छा लग रहा है हेलमेट ओढ़ के। तो इस पे चला है जी। कसाई की दुकान पे भीड़ क्या कर रही है तो बता दो दानिश भाई, बस ये आखिरी बार बता दो कसाई की दुकान पे भीड़ क्या कर रही है। ये इतनी पब्लिक कसाई की दुकान पे क्या कौन है ये जरा सिलो करता है। ये इतने सारे लोग कसाई की दुकान पे क्या कर रहे हैं? ये आज बकरा इतना है नहीं, सुबह सुबह जो है ये इतने सारे लोग दानिश भाई कसाई की दुकान पे क्यों खड़े हैं ये तो बता दो जरा। ये सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं जो मुस्लिम इलाकों में आके गोश्त खरीद रहे होते हैं होली वाले दिन। मकसद कहने का ये है कि गोश्त तो खामा खाई में बदनाम है, खाता सब है चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और बेचारा जो है वो पिस्ता मुसलमान है गोश्त के नाम पे। अब ये भीड़ जो मैंने आपको दिखाई थी, हम 1 घंटे पहले गए थे तो भी भीड़ लगी हुई थी और अभी भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पे सिर्फ एक मुसलमान खड़ा हुआ था बेचारा, वो भी दुकानदार था या कस्टमर था, मुझे नहीं लगता कि वो कस्टमर होगा। और सारे ही माशाल्लाह हमारे गैर मुस्लिम भाई थे वो, और सब जो है वो गोश्त की लाइन में लगे हुए थे सुबह सुबह होली वाले दिन। तो आप समझ सकते हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।